नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, इस देश में आंदोलन हमेशा होते रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, होते रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है उसके बाद कोई आंदोलन नहीं। कोई भी अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे सीधा डराया जाता है, मारा धमकाया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। पहली बार 6 जून को एक आवाज़ 7 समंदर पार से उठी और जैन जी उसके साथ जुड़ा और दिल्ली में जंतर मंतर पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन यह आंदोलन की शुरुआत जरूर हुई, इसको तोड़ने का भरसक प्रयास किया गया। आखिर हद तक पूरी कोशिश की गई इसको तोड़ने के लिए। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये भी कहते हैं कि इसको करने दिया गया। नहीं, एक एक बात आपको बताऊंगा, एक एक सबूत के साथ पेश करूंगा। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को फेल करने की भरपूर कोशिश की है। इसके 4 मुख्य कारण थे दोस्तों। 4 तरह से, यानी 4 फार्मूले लगाए बीजेपी ने इसको फेल करने के लिए। पहला, इंडिविजुअल लेवल पर कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी के पिट्ठू हैं, या ये कहिए कि वो मतलब पिछड़गू हैं, अंधभगत हैं, या कोई भी आप परिभाषा उनको दे सकते हो, उनका विशेषण आप कुछ भी उनको दीजिए। लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर वहाँ जाकर बाकायदा उसको तोड़ने की, वहाँ पे गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश की कि उनमें से एक सबूत मैं आपके सामने, ये महिला जिसकी मैं वीडियो क्लिप्स अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखिए फिर आगे की बात। जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर धै बेल्ट। अभिजीत दीप के कहा है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले थे, चिंगारी लगा दी उन्होंने, लेकिन आग फैल गया है। अभिजीत दीप के दिखाई नहीं। आए तो सही एक बार, हम भी कह रहे हैं आए तो सही। आने के बाद जो इंतजाम बंदेगा वो उसकी नानी और फूफी सारी याद रखेगी। सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? वो कुछ नहीं। अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? फिर उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं यहाँ से। आपने नीट के पेपर पे कितनी बार सवाल उठाया? मैंने भाई साहब, मैंने सवाल जहाँ उठाया आप देखोगे नहीं, आप उस चीज को झुठलाओ। नहीं, आप एक बार बता दीजिए जी, आपने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा। मैं कह रही हूँ कि तुम कीड़े मकोड़े क्यों बन रहे हो? इंसान बन लो ना। और इंसान कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं रही जो कर रही हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, सीबीएसई ओएसएम की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के, कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर ली। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। अरे क्या बात कर, सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिजिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय बजरंग दल हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा है? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध, भारत माता कौन है? भारत माता कौन है रिधिमा? सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? वो कुछ नहीं। अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? फिर उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं यहाँ से। आपको नौकरी नहीं मिली? स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली? बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब। मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या डिजाइनर हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या करती हो आप? क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नौकरी क्या क्या करते हो? पैसे दे रहे पिल्ले है? बात करिए तमीज से, तमीज से। हाँ? आप मालवीय नगर गई हैं? आप जहाँ पे मुसलमानों ने बचाए लोगों की जान, वहाँ पे गई हैं आप? तो उसकी तारीफ बोला? कब क्या? इनके जो दूसरा इनका जो फार्मूला था वो थोड़ा सा कॉकटेल टाइप का है। कॉकटेल इन द सेंस कंपोजिट है बिल्कुल, कि इंडिविजुअल भी है और उसमें यूट्यूबर, प्राइम मीडिया नहीं है, यूट्यूबर, पेड यूट्यूबर जिनको कह सकते हैं, उनको लगाया गया और झुंड में भेजा गया बाकायदा। इसलिए मैं कॉकटेल कह रहा हूँ।
क्योंकि अकेले हिम्मत तो ना इनके किसी भी भाजपाई में है और ना ही किसी यूट्यूबर में अकेले हिम्मत है कि वहाँ जाके किसी तरह की बकवासबाजी। इनको स्क्रिप्ट दी गई कि तुमने ये कहना है, मैंने ये कहना है, और वहाँ जाकर गड़बड़ करनी है। झुंड में आए ये लोग, कॉकटेल थी पूरी तरह से, क्योंकि इनके साथ दिल्ली पुलिस भी होती थी। ये जब भी आए, एक ने कोई सवाल किया, दूसरे ने जवाब दिया, उल्टा सीधा दिया, फिर हंगामा हुआ, फिर जो है लड़ाई दंगा और तमाशा। ये वीडियो क्लिप्स देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, ये एक तरीका बीजेपी ने अपनाया था इस आंदोलन को तोड़ने का। तुमने कर क्या दिया? तुमने क्या कर दिया? हमने देश बनाया, हमने स्कूल दिए, कॉलेज दिए, एयरपोर्ट दिए, गोबर के मुख्तर शर्म करिए, शर्म करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गलत कर रहे हो। बोलो बोलो बोलो, गोबर वाला मुर्दाबाद। आतंकवादी क्या होता है? कमिश्नर घर के आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी तू क्या करेगा? तू क्या और नहीं है? पीछे हो, पीछे हो, आतंकवादी भी। आप क्यों आए यहाँ पे? आप क्यों आए यहाँ पे? आप क्यों आए? ये खुद ही आतंकवादी है। आप क्यों आए यहाँ पे? आप क्यों आए हैं? क्या नाम है आपका? आपका नाम, भैया नाम क्या नाम? क्यों आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये खुद ही देशद्रोही है। क्या हो गया? क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप कहाँ से आए भैया? बताइए क्या क्या हो गया? आप अपनी बात रखिए, क्या कहना? आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? आप क्या कहना चाह की तैयारी कर रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं रोहिणी से आया हूँ। अच्छा, नीट की स्पेलिंग क्या होगी फुल? ये खुद ही देशद्रोही है। अरे देशद्रोही बोल रहे हो? यहाँ पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है। जो देशद्रोही है, जो देशभक्त है, उसका डिसीजन प्रशासन लेगा ना यार। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। अब जब सवाल पूछो तो यहाँ से भाग जाते हैं। मुद्दा पता क्या है? किसको? नहीं तो एक मिनट एक बात बताइए, क्या आप उमर खालिद को देशद्रोही नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? आप किस लिए? आप उमर खालिद को देशद्रोही नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? आप क्यों मानते हैं? आप ये बताइए। नहीं मानते हैं? आप क्यों मानते हैं उन्हें? मैं आपसे सवाल करने आई हूँ, बस ये बताइए, उमर खालिद को आप देशद्रोही मानते हैं या नहीं नहीं? मानते हैं। नहीं मानते। उमर खालिद क्यों नहीं मानते हैं? क्यों देशद्रोही माने? उसने आपने उसका क्या? सारे आतंकवादी हैं जो यहाँ पर देश के बर्बाद करना चाहते हैं हमारे देश को। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अगर उनने गलत किया है तो। गलत किया नहीं किया? आप बताइए ना, आप खुद बताइए। गलती करी है तो करो। करी है मगर नहीं? ये करी है। हाँ। तो आप फिर हमारे आरएस के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हो? अरे तो आप जुड़ने आए समर्थन में या क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर अपने देश के लिए आए। हमारे देश के ऊपर कोई उल्टा बोलेगा तो हम उसके लिए यहाँ पर आए नारे हुए तो हैं। बहुत सारे लग रहे हैं। अरे तो हम भी तो लगा रहे हैं सर नारे। क्या नारे लगा रहे हैं बताइए? ये लगाए भी। क्या लगाए? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान कहाँ से आगे बीच में? है आगे, हम लेके आ गए पाकिस्तान की अरे हम लेके आ गए। अरे नीट। अब मैं बात करूंगा इनके फार्मूला नंबर 3 से, जो कि इनका पेट है। इनको गोदी मीडिया कहिए या डॉगी मीडिया कहिए या मोदी मीडिया कहिए, वो आपका अपना प्रोगेटिव है, कुछ भी इनको विश्लेषण दीजिए। लेकिन है ये सच्चाई कि ये पूरी तरह से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पिट्ठू हैं, मोदी और अमित शाह के पेपेट हैं ये लोग। ये प्राइम मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, इनके मालिक भी आप देखोगे तो या तो भाजपा ही हैं या बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने कॉरपोरेट टैक्स खा पी गए। मतलब 16 लाख से ज़्यादा जिनको मोदी जी ने बांटा था, ये उनके चैनल हैं और ये शुद्ध रूप से बीजेपी और मोदी जी के लिए काम करते हैं, उनके इमेज बनाने का ही काम करते हैं। दूसरा इनके पास कोई न्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करते। ये इनको कहते हैं प्राइम मीडिया। आज तक हो या जी न्यूज़, सबके सब इसी काम में लगे हुए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ज़रूरत थी अंजना ओमकर सबकी इस तरह की बकवास करनी। कुछ वीडियो क्लिप्स में यह दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ, ये भी एक फार्मूला था इस आंदोलन को पूरी तरह से डिसमेंटल करने का। अंजना जी ऐसा काम करो, जमीन पे जाती है, उन्होंने जमीन पे जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वह जहाँ भी जाती है लोग नारे लगाते हैं। अंजना जी ऐसा काम करो कि लोग जैसे आप जमीन पे जाए, आपको माला पहनाए, आपको एक इज्जत से देखें कि अंजना जी आई हैं। अभी तो आपको मुंह छिपाना पड़ता है, स्टूडियो में बैठना पड़ता है।
कॉकरोच जिसके नाम से इतनी घिन और इतनी चिढ़ आती है, उस पार्टी को यानी कॉकरोच जनता पार्टी को भारत का युवा धड़ाधड़ 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 फॉलो कर रहा है। अरे भैया, जिसने पार्टी बनाई वो यूएस बॉस्टन में रहता है, आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, आप लोगों को भड़काने उकसाने का काम कर रहा है, समझिए। नहीं बात करनी है। व्हाट इज योर नेम? आलिशा। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हैं। हाँ, इस प्रोटेस्ट में क्या करती हैं आप? मैं फिल्म मेकिंग में हूँ। फिल्म मेकिंग में। तो इस प्रोटेस्ट में क्यों आए, क्या कारण है? मैं एज अ व्यूअर आई हूँ। एज अ व्यूअर। Yeah. रीजन? रीजन क्यों? अगर मेरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो मैं क्यों नहीं आ सकती? नीट का एग्जाम आपने दिया? नहीं, मैं क्यों दूंगी? यूपीएससी का एग्जाम आपने दिया? नहीं, एसएससी जीडी का एग्जाम आपने दिया? नहीं, नहीं। तो फिर क्यों? 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस पर बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। क्या कर दिया गोदी मीडिया ने? क्या कर दिया मैडम? गोदी मीडिया चोर है। मुद्दा डाइवर्ट करने आए हैं लोग, मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शर्जील इमार और उमर खालिद की बात होनी चाहिए। अरे पेपर लीक की बात करो ना भाई। लगातार गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे हैं और जी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर दौड़ा दिया है स्टूडेंट्स ने। वो यहाँ से निकल कर भाग रहे हैं, पुलिस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत गुस्से में है स्टूडेंट। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन जब तक गोदी मीडिया के सवालों को सुनकर स्टूडेंट्स में आक्रोश आ जाते हैं, वो इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछते हैं। और उसके बाद जब गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे तो दौड़ा दिया है रिपोर्टर को जी मीडिया के स्टूडेंट्स ने। वो यहाँ से निकल कर जाने लगे हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, 4 नंबर। चौथे नंबर पर आप ये कह सकते हैं कि हिंदू संगठनों ने भी वहाँ जाकर खूब गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन जैन जी इतना बहादुर है इस देश का, वो इनकी परवाह नहीं की। इनको वहाँ से उल्टे पांव भागना ही पड़ा। हालांकि दिल्ली पुलिस उनकी मदद में साथ खड़ी होती थी, अदरवाइज़ तो इनके हिंदू लिंडू भिंडू ये जो भी हैं, इनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुलकर किसी के सामने आए। इनको सिर्फ पुलिस का सहारा होता है, तभी ये बकवासबाजी करते हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में इसी तरह के जो है ना, ये हिंदुओं की वीडियो क्लिप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर जो देश के विरोध में पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन। ये कुछ वजह हैं और अब इनके डर जो है कुछ तो निकल गया, और कुछ मैं कहूँ कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लोग खुद इतने डरपोक हैं तभी इस तरह के काम करते हैं। आप ये मत समझ लेना कि मैं जैन जी को भड़का रहा हूँ, बुला नहीं। जो बात है उनके हक की, उनका हक है आंदोलन करने का, और आंदोलन होना चाहिए। उसको रोकने का संवैधानिक अधिकार इस सरकार के पास नहीं है। किसी भी आंदोलन को रोकने का अधिकार नहीं है। और रही बात इनके ऊपर जो बैठे हैं, इनको जहाँ से सहारा मिलता है अदालतें, वो आजकल संविधान के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं खुल्लम खुला कह रहा हूँ, वो नहीं चल रही है संविधान। वो तो भगवान राम से प्रेरणा लेके अयोध्या का फैसला सुनाते हैं। वो तो रहते हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट मिल जाए जब मैं यहाँ से रिटायर हूँ, सीजीआई रिटायर हूँ तो अगले दिन जो है मुझे राज्यसभा की सीट मिल जाए। ये चरित्र बीजेपी का है, जिसको मैं अभी बताने आया था। अभी मुझे दीजिए इजाज़त फ़िलहाल के लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत। और वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।